everyone, I'm back with another song reaction of a new album of Tala Anjum. एल्बम का नाम है ओपन लेटर. उनकी इस एल्बम के हम पहले गाने पे रिएक्शन कर रहे हैं जिस गाने का भी नाम है ओपन लेटर. एंड इस एल्बम में वीडियोस नहीं है, तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये गाने सुनते सुनते हम आई विल ओपन द लिरिक्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड सॉन्ग बेटर. तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन ओपन लेटर. एंड इसे प्रोड्यूस किया है उमेर ने और इसमें म्यूज़िक दिया है जोखे. मिक्स एंड मास्टर्ड बाय जोखे. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन. आया है खत मेरे नाम लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है. अब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कोई आम पैगाम नहीं है. लिखने वाला कहता है उसने गाने सारे मेरे याद कर लिए. I'm thinking it's kind of funny, मुझे अपने भी सब गाने याद नहीं है. लिखता है 2012 में पहली दफ़ा उसने मेरा कुछ सुना था, तब मैं शायद 15 का था. उसका कहना है कि वो था तब 16 का. वो लिखता है आज के दिनों में उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं. मेन स्ट्रीम ये स्ट्रीम वो स्ट्रीम, मेरे से हार्ड कोई आना ही नहीं. मैं सोचता हूँ why do they think मेरे जैसा ना आने में मेरी कोई जीत है. जो मुझसे मुतासिर रहे मुझे उन लड़कों से बेतहाशा उम्मीदें. मैं समझता हूँ तेरा पर्सपेक्टिव पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फर्क है. I came from nothing, जान लगा दी, हसल के मामले कड़क हैं. खैर ये मेरा एक मौक़िफ़ है, even if you don't fuck with it तो chill है. दिल से बड़े ख्वाब, मेरे ख्वाबों को ताबीरें तुमसे ही मिले. जब कोई ना खड़ा था पीछे ये कला ही तो मेरी गवाह बनी. Cause daddy was in and out और उस दर्द की शायरी गवाह बनी. Now dad is fucking proud, उसके नाम के नारे पड़े यहाँ शोज़ पे. He was one of those guys जो कहता था बेटा तू ये काम छोड़ दे. अब मैं भी नहीं ढूंढता कमी उन रिश्तों में, खुदा ने कितना नवाजा है. खुदा ने वो ताकत दी, मैंने लोगों की सोच को ही बदल डाला है. वो लिखता है जिंदगी उसकी भी बदल के गुजरे हुए सालों में. वो कहता है जिम्मेदारी बढ़ गई, कमी होती जा रही यारों में. वो कहता है उसके 3 भाई, वो खुद सबसे बड़ा है सारों में. लिखता है उससे हौसला मिलता है मेरे गाए हुए इन गानों में. मुझे सच्चाई दिखे इस लिखाई में, वही सच्चाई जो दिखे इस भाई को मेरी लिखाई में. सी जैसी एनर्जी ब्रो, खुदा हमें किसी भी शक्ल में मदद भेजता है, वी नेवर नो. तो देखो तो तब भी हम दोनों ही थे और देखो तो अब भी हम दो. वो लिखता है if he could afford, वो मेरे शो पे आता next week. And I just adore the way this brother has set straight his priorities. और हाँ priorities, अब मैं अंदर ही अंदर हंसूं जब वेटर पूछे कोक या पेप्सी. अब देखूं ये खत तो मुझे ये लगे मेरी जिंदगी का अक्स ही. कभी सोचा नहीं था जो दिन मैंने देखे वो दिन भी मैं देखूंगा. कभी सोचा नहीं था कि वो रो देंगे पढ़ के जब मैं उन पे लिखूंगा. कभी सोचा भी तो ये गुमान हुआ कि हाँ कहीं तो पहुंचूंगा. Never thought backstage खड़ा चोरी छुपे ये आंसू पहुंचूंगा. Life is amazing, आंखें खोल this shit is so crazy. Just when I think that I've seen it all, I see some shit that amaze me. जिंदगी बदल दी मेरी तुमने मेरी नजर से देखो तो खुद को. वो लिखता है मेरी तरह काफ़ी अकेला महसूस करता था खुद को, लेकिन फिर अड़ जाना सीखा, हिम्मत बांध के जो लड़ जाना सीखा. और लड़ना भी ठीक था, कहीं जज्बात काबू कर लेना भी ठीक था. लिखता है उसका छोटा भाई कहता है कि वो भी रैपर बनेगा. वो वीडियो बनाएगा, उसका गाना भी टीवी पे चलेगा. उसके टॉप 2 में सैवेज और जानी वो फीचर करेगा तो उनसे करेगा. But bro, you better not tell him कि छोटे तुझे रैप से कुछ नहीं मिलेगा. Cause that would be fucking wrong. मैं ये लिखते हुए हंस रहा हूँ और मैं हंसा मतलब shit is serious. जिंदगी अपनी terms पे जीनी है. I'm glad that you fuck with the music. दिल से करता हूँ, got my heart into this. And I wish I could write more, but I got a show cause I'm on tour. Gotta bounce man, hang tight, be safe. Bye tu. Awesome. Wow, I mean, this is so light, so nice, so amazing, so real. Loved it, really. कुछ गाने ताला अंजुम के बहुत ही आई मीन इसमें भी डेप्थ है डेफिनेटली, जो इन्होंने बहुत सटल वे में सरल लहजे में जो शब्दों में बात कही है इस गाने में. डेफिनेटली डेप्थ है, लेकिन जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल उर्दू के ऐसे लफ्ज़ नहीं आए हैं जो मुझे समझना पड़े या मीनिंग देखना पड़े. तो काफ़ी खूबसूरत गाना है. एंड द लाइन्स आर रियली नाइस लाइक ऑलवेज. तो हम लाइन्स के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं. लिरिक्स मेरे सामने ही ओपन है. एंड या
तो आया है खत मेरे नाम लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है। अब पढ़ना शुरू किया है तो पता लगा कोई आम पैगाम नहीं है। तो नाम नहीं है, आम पैगाम नहीं है। अमेज़िंग। लिखने वाला कहता है उसने गाने सारे मेरे याद कर लिए। आई एम थिंकिंग इट्स काइंड ऑफ फनी। मुझे अपने भी सब गाने याद नहीं हैं। सो ये लाइन ना मुझे रिमाइंड कर रहा है अगेन मेरे फ्रेंड अनमोल का नाम मुझे ध्यान में आ रहा है बिकॉज़ ही ऑल्सो टेल्स मी कि ही इज़ बिग फ़ैन ऑफ तलांजुम। उसने उनके सारे गाने सुने हैं। आई डोंट नो उसे सारे गाने याद है कि नहीं है बट ही रिमेंबर्स सो मच ऑफ इट एंड तो उसका मुझे नाम दिमाग में आ रहा है बिकॉज़ ही इज़ एनसाइक्लोपीडिया आई गेस ऑफ तलांजुम। ही इज़ सच अ बिग फ़ैन एंड सो मेनी थिंग्स जो इस ओपन लेटर में मैंने सुनी ना, जो जो ही सेइंग कि मेरे को किसी का लेटर आया है, नाम नहीं है, आम पैगाम नहीं है एंड जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं लेटर में क्या-क्या है। तो वो सारी चीज़ें सुन के मुझे एक्चुअली अनमोल की काफ़ी सारी बातें याद आईं जो व्हाई ही इज़ द फ़ैन ऑफ तला अंजुम एंड हाउ तला अंजुम के गाने ही सेज़ कि वो सुनते हैं तो इट हैज़ रियली हेल्प्ड हिम एंड या इट he can relate with it or he likes it a lot. So ऐसे it is with me also, like so many songs of his अगर मैं सुनती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं relatable। तो कहीं ना कहीं आप या दैट्स वाई आई थिंक दैट्स द रीज़न तला अंजुम को इतना प्यार मिलता है एंड लोग पसंद करते हैं बिकॉज दे आर क्वाइट रियल, है ना। सो दैट्स द थिंग, वन सेकेंड, yeah, so they're quite real and या मैं दोबारा से इनके लिरिक्स पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं अलग कहीं बह गई थी। सो आया है खत मेरे नाम लेकिन उस पर किसी का नाम नहीं है। अब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कोई आम पैगाम नहीं है। लिखने वाला कहता है उसने गाने सारे मेरे याद कर लिए। आई एम थिंकिंग इट्स काइंड ऑफ फनी, मुझे अपने भी सब गाने याद नहीं हैं। लिखता है 2012 में पहली दफ़ा उसने मेरा कुछ सुना था, तब मैं शायद 15 का था। उसका कहना है कि वो तब 16 का था, कि वो था तब 16 का। वो लिखता है आज के दिनों में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, ठिकाना ही नहीं। मेन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम, वो स्ट्रीम, मेरे से हार्ड कोई आना ही नहीं। तो इसके बाद जो उन्होंने लाइन कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं सोचता हूँ वाई डू दे थिंक मेरे जैसा ना आने में कोई मेरी कोई जीत है। जो मुझसे मुतासिर रहे, मुझे उन लड़कों से बेतहाशा उम्मीदें। तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस है ना तला अंजुम का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि मेरे जैसा अब तो कोई आएगा ही नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर द टॉप, बिकॉज वी आर द फैंस। तो फैंस समटाइम्स इतने ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं कि दे फील कि यार दे फाइट, राइट, है ना, तभी तो ये सब आपके बैटल एंड ऑल होता है। तो ही सेइंग कि मेरे जैसा कोई आना नहीं है, ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि इसमें मेरी कोई जीत है। मैं तो इनफैक्ट चाहूँगा, मुझे बेतहाशा उम्मीद है उन लड़कों से और बहुत खुशी होगी कि मुझसे कोई मुतासिर रहे, है ना, मुझसे कोई प्रभावित होके इस लाइन में आ रहा है तो आई विल बी रियली हैप्पी। तो ये मुझे उनका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा। और उसकी अलग लाइन में भी एक्चुअली मैंने पर्सपेक्टिव वर्ड यूज़ किया, पर्सपेक्टिव यूज़ किया उन्होंने। मैं समझता हूँ तेरा पर्सपेक्टिव बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। आई केम फ्रॉम नथिंग, जान लगा दी, हासिल के मामले में कड़क है। खैर ये मेरा एक मौक़िफ़, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये सुनना पड़ेगा मुझे क्या वर्ड है बिकॉज इट्स रिटन इन रोमन इंग्लिश। तो खैर ये मेरा एक मौक़िफ़ है। इवन इफ़ यू डोंट फक विद इट तो चिल है। दिल से बड़े ख्वाब, मेरे ख्वाबों को ताबीरें तुमसे ही मिली। जब कोई ना खड़ा था पीछे, ये कला ही तो मेरी गवाह बनी। बिकॉज डैडी वॉज इन एंड आउट, और उस दर्द की शायरी दवा बनी। नाउ डैड इज़ फकिंग प्राउड, उसके नाम के नारे पड़े यहाँ शोज़ पे। ही वॉज वन ऑफ दोज गाइज जो कहता था बेटा तू ये काम छोड़ दे। अब मैं भी नहीं ढूंढता कमी उन रिश्तों में, खुदा ने कितना नवाजा है, खुदा ने वो ताकत दी। मैंने लोगों की सोच को ही बदल डाला है। सी
बहुत बार ऐसा होता है कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो रिश्ते हमारे लिए बहुत अ, जिन रिश्तों के बहुत मायने हैं हमारी लाइफ में, वही हमारी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, कुछ लाइफ चॉइसेस से रिलेट नहीं कर पाते, व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल। जनरेशन गैप तो होता ही है, राइट? तो इट्स वेरी नॉर्मल कि मे बी आपको एक प्रोफेशन चुनना है, आपकी फैमिली कहे नहीं इंजीनियरिंग करो या ये करो या वो करो, यू नो। सो वो गैप हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हम लेके बैठे रहें। इन अ नाइस वे यू नीड टू टेक योर लाइफ डिसीजंस। आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल करता है, डेफिनेटली। एंड बैलेंस वे में यू नीड टू टेक लाइफ डिसीजंस एंड ऑल। एंड इन्होंने अपना रास्ता चुना एंड उस चीज़ में उन्होंने एक्सेल किया, तो आज डेफिनेटली वो प्राउड हैं उनके डैड, जो कुछ टाइम पहले कहते थे कि ये काम छोड़ दे। तो उन्होंने अब उनकी सोच बदली एंड वो जो ये लाइन उन्होंने कही है ना कि ये बात मैंने इसलिए कही बिकॉज़ ये जो इन्होंने लाइन कही कि अब मैं भी नहीं ढूँढता कमी उन रिश्तों में। मतलब जब स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए, जो रिश्ते आपके लिए मायने रखते हैं, वो अब पेरेंट्स हो या कोई भी हो, जो आपको ये कहे कि ये तुम मत करो या ये जाने दो, ये आप रिलेट नहीं कर रहे हो, तो उस समय आप शायद कमी ढूँढोगे कि यार मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। बट देन व्हेन यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, नाउ यू हैव कम पास्ट ऑल ऑफ व्हाट हैपेंड इन पास्ट। सो अब आप उन रिश्तों में वो सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप कमी नहीं ढूँढ रहे हो। तो ही इज़ सेइंग दैट, तो ये लाइन मुझे काफ़ी, आई कैन फ़ील द एंटायर बैक स्टोरी एक तरीके से, कि उनकी लाइफ़ की जो बैक स्टोरी है, इस एक लाइन से। तो या आई लाइक्ड इट। तो मैंने लोगों की सोच को ही बदल डाला है। वो लिखता है ज़िंदगी उसकी भी बदल गई गुज़रे हुए सालों में। सी, ज़िंदगी उसकी भी बदल गई गुज़रे हुए सालों में। वो कहता है ज़िम्मेदारी बढ़ गई, कमी होती जा रही है यारों में। वो कहता है उसके 3 भाई, वो खुद सबसे बड़ा है सारों में। ओह गॉड! व्हाट राइमिंग एंड व्हाट इमोशंस। लिखता है उसे हौसला मिलता है मेरे गाए हुए इन गानों में। मुझे सच्चाई दिखे इस लिखाई में, वो सच्चाई जो दिखे इस भाई को मेरी लिखाई में। सी दैट्स द एनर्जी ब्रो। खुदा हमें किसी भी शक्ल में मदद भेजता है। ये लाइन में मुझे मेरे फ्रेंड की याद आई थी। ओके, तो खुदा हमें किसी भी शक्ल में मदद भेजता है, विच इज़ ट्रू, है ना? आप कई बार परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, आपको एक गाना एनर्जी दे दे, या कुछ आप बुक पढ़ रहे हो, वो उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, या किसी फ्रेंड का फ़ोन कॉल आ जाए, उसकी बातों से आपको सहारा मिले, तो ये सारी जो साइंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमें नेगेटिव एनर्जी से हम पॉजिटिव हो रहे हैं एंड ऑल, हमारे को हिम्मत दे रही है, या इन एनी वे हेल्प कर रही है, तो वो हमें वो साइन समझना चाहिए कि देयर इज़ समवन, सम एनर्जी, सम पावर विच वी कॉल गॉड, कि खुदा हमें किसी भी शक्ल में मदद भेजता है। वी नेवर नो। तो देखो तो अब भी हम दोनों ही थे, तो देखो तो तब भी हम दोनों ही थे, और देखो तो अब भी हम दो। वो लिखता है इफ़ ही कुड अफोर्ड, वो मेरे शो पे आता नेक्स्ट वीक, एंड आई जस्ट अडोर द वे दिस ब्रदर हैज सेट स्ट्रेट हिज प्रायोरिटीज़। और हाँ, प्रायोरिटीज़ अब मेरे अंदर ही अंदर, अब मैं अंदर ही अंदर हंसूँ जब वेटर पूछे कोक या पेप्सी। अब देखूँ ये खत तो मुझे ये लगे मेरी ज़िंदगी का अक्स है। कभी सोचा नहीं था जो दिन मैंने देखे वो दिन भी मैं देखूँगा। जो दिन मैंने देखे वो दिन भी मैं देखूँगा। कभी सोचा नहीं था कि वो रो देंगे पढ़ के जब मैं उन पे लिखूँगा। कभी सोचा भी तो ये गुमान हुआ कि हाँ, कहीं तो पहुँचूँगा। नेवर थॉट बैक स्टेज खड़ा चोरी छुपे ये आंसू पोंछूँगा। लाइफ इज़ अमेजिंग, आँखें खोल दे, शिट इज़ सो क्रेज़ी। जस्ट व्हेन आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल, आई सी सम शिट दैट अमेज़ मी। ट्रू, ट्रू दैट। मेरी नज़र से देखो तो खुद को, वो लिखता है मेरी तरह काफ़ी अकेला महसूस करता था खुद को, लेकिन फिर अड़ जाना सीखा, हिम्मत बांध के जो लड़ जाना सीखा, और लड़ना भी ठीक था, कहीं जज्बात काबू कर लेना भी ठीक था। लिखता है उसका छोटा भाई, कहता है कि वो भी रैपर बनेगा, ही सेज़ वो वीडियो बनाएगा, उसका गाना भी टीवी पे चलेगा, और उसके टॉप 2 में सैवेज और जानी वो फीचर करेगा तो उनसे करेगा।
बट ब्रो यू बेटर नॉट टेल हिम कि छोटे तुझे रैप से कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वुड बी फकिंग रॉन्ग. मैं ये लिखते हुए हंस रहा हूँ और मैं हंसा मतलब शिट इज सीरियस. जिंदगी अपने टर्म्स पे जीनी है. आई एम ग्लैड दैट यू फक विद द म्यूजिक. दिल से करता हूँ, गॉट माई हार्ट इन टू दिस एंड आई विश आई कुड राइट मोर, बट आई गॉट अ शो कॉज आई एम ऑन टूर. तो gotta bounce man, hang tight, be safe, bhaiya tu. Wow, see, it's so amazing, these lyrics, and I just love them. I just love the song, I just love the vibe. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ओपन लेटर के दूसरे गाने सुनने और उन पे रिएक्ट करने के लिए. अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको आगे नोटिफिकेशंस आते रहे. एंड येस, शेयर एंड शो सम लव एंड मुस्कुराते रहिए. बाय.